ਇਹ किसानी कानून लियाए गए, उस कैबिनेट दे विच जिस च अध्यादेश मंजूर किए गए, बीबी हरसिमरत कौर बादल उस कैबिनेट के मैंबर सी। अज तक बीबी हरसिमरत कौर बादल ने इस चीज़ का स्पष्टीकरण नहीं दिता हैगा कि जदों ये ऑर्डीनेंसेस कैबिनेट दे विच रखे गए तां की उन्होंने उन्हां ऑर्डीनेंसेस का विरोध किया। मनभागी गल ये है कि उस इन्वेस्टिगेशन नूं जिहड़े लीड कर रहे थे कुंवर विजय प्रताप, उन्होंने उस चीज़ नूं ठीक तरह नाल इन्वेस्टिगेट नहीं किया। कुंवर विजय प्रताप सिंह कहते हैं कि बई मैं बड़े निष्पक्षता नाल इन्वेस्टिगेशन की सीगी, तां उन्हां नूं फिर सर्विस च रह के उस चीज़ नूं सुप्रीम कोर्ट से चुनौती देनी चाहिए सी। बहुत ही सत्कारयोग साडे MLA रजिंदर बेरी जी, सत्कारयोग साडे मेयर साहब, काउंसलर साहिबान, मेरे नाल आए पवन दवान जी, सतबीर सिंह जी और सारे जड़े साडे पत्रकार साथी ने। मैं जिस भी जगह जाना हैगा, मेरी ये कोशिश रहिंदी हैगी है, क्योंकि मैं मुल्क का सूचना और प्रसारण मंत्री रहा है, कि जेडे पत्रकार साथी ने उन्हां नाल रूबरू होके कुछ गल्लां साझियां कीतियां जाण, जेडे उन्हां दे सवाल जवाब ने, चाहे सूबे की सियासत नूं लैके चाहे मुल्क की सियासत नूं लैके उहदे उपर विचार वटांदरा कीता जावे। और अज उसी चीज़ नूं मुख रखदियां होया तुहाडे नाल इत्थे जलंधर च मुलाकात करने का मौका मिलिया। बड़े वरियां तो जब तो असी कांग्रेस दे विद्यार्थी अंदोलन से अज तो 40 साल पहला जलंधर पंजाब दा प्रेस कैपिटल रहा हैगा, और अमूमन आवाम का यह मनना है कि जिहड़ी सोच जलंधर तो बनती हैगी है वो सारे पंजाब च जाती है, और पंजाब का जिहड़ा सियासी माहौल है वो सोचदा वो सियासी माहौल ते बड़ा बड़ा असर पैदा है। और 4 महीनों के बाद सितंबर हो गया, जनवरी दे अखीर दे विच जे चोण कमिशन ने पिछले जिहड़ा 3 इलैक्शंस का ट्रेंड है जे उसनूं बरकरार रखिया तां जनवरी के अखीर पंजाब के विधान सभा दी वोटां पै जाणगियां। और एक बहुत अच्छा मौका है चोणां तो 3 महीना पहला कि इस चोण का सूबे की सियासत के उपर, पर उस तो जिहड़ी वड्डी गल है मुल्क की सियासत के उपर की असर पऊगा, उहदे बारे तुहाडे नाल मैं कुछ विचार साझे करना चाहुंदा। ये जिहड़े पिछले 18 महीने निकले ने कोविड दे, ये सिर्फ सूबे वास्ते नहीं पर पूरी दुनिया वास्ते बड़े औखे रहे। बड़ी तबाही इस बीमारी ने पूरे दुनिया दे विच फैलाई है, पर जिहड़ा सब तो ज्यादा खराब असर इस चीज़ का पिया है, और जिहदे वास्ते जिहड़ी NDA भाजपा की केंद्र सरकार है वो पूरी तरह जिम्मेवार है, वो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था से जिहड़ा असर पिया है। शायद
हिंदुस्तान के 70 वरियां के इतिहास दे विच ये पहली बारी होया है कि 7 करोड़ परिवार 35 करोड़ तो ज्यादा लोग अज मनरेगा ते निर्भर ने पूरे मुल्क दे विच। जद दा ये मनरेगा का प्रोग्राम शुरू किया गया सीगा, जदों कानून बनिया 2005 दे विच, 2021 पहला यह जिहा साल है जिहदे च एडी वड्डी तादाद दे विच लोग पूरे मुल्क च अपने गुजर बसर वास्ते मनरेगा ते निर्भर ने। इसदा मतलब ये है कि 7 करोड़ परिवार 200 रुपया दिन दे उपर अपनी जिंदगी गुजारन की कोशिश कर रहे हैं। जदों इस मुल्क दे विच यूपीए की सरकार सी 2004 तो लैके 2014 तक, असी 27 करोड़ लोगों नूं जिहड़ी गरीबी रेखा तो उपर चुक्या सी। और ये कोई आंकड़े मेरे नहीं हैगे। जदों 2020 मुल्क की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने आम बजट लोक सभा च रखिया सी, तां ये गल उन्होंने अपने बजट च कही सी कि 2014 तो लेके 14 तक 271 मिलियन 27 करोड़ लोगों नूं गरीबी रेखा तो उपर रखा गया। और पिछले 7 वरियां दे विच और खासकर पिछला जिहड़ा 1.5 साल लंघिया हैगा, 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा तो थल्ले चले गए। ते जिन्ना उपलब्धि हुई सीगी उन्हां 10 वरियां दे विच, खासकर पिछले 2 वरियां दे विच इस एनडीए भाजपा सरकार ने उन्होंने बिल्कुल हाशिए ते लिया दिया है। और इन्हां दियां जिहड़ियां गलत आर्थिक नीतियां रहियां ने, उहदा सब तो बड़ा प्रभाव हिंदुस्तान की मिडल क्लास ते पिया। जिहड़े आम शहरी ने उन्हां दे उपर उस चीज़ का सब तो ज्यादा असर पिया। अज 7 या 8 महीने हो गए ने, जिहड़ी पेट्रोल की कीमत है वो 100 रुपये तो उपर है, जिहड़ा डीजल है वो 90 रुपये तो उपर है। पिछले 7 वरियां पेट्रोल और डीजल के उपर टैक्स ला के इस एनडीए भाजपा सरकार ने 25 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा किया। 25 लाख करोड़ रुपया आम लोगों की जेबां चों सरकार की तिजोरी च गया है बतौर टैक्स। और इस तो सब तो मनभागी गल यह है कि ये जिहड़ा पैसा इकट्ठा किया गया है, इस चों 68% पैसा सैस ला के इकट्ठा किया गया है, जिहदा मतलब ये है कि वो जदों पैसे की वंड हुंदी है वो पैसा वापस सूबे की सरकारां नूं नहीं जाता है। तो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जे तुसी पिछले 4.5 वरियां नूं एक परिपेक्ष देखो तो जिहड़ी केंद्र की सरकार है, एनडीए भाजपा सरकार है, इन्हें पंजाब नाल खासकर मतरई मां का सलूक किया है, पंजाब नाल वितकरा किया है। चाहे पंजाब दे आरडीएफ का पैसा होवे, चाहे जीएसटी कंपनसेशन का पैसा होवे, और चाहे जिहड़ा किसानां नाल नाइंसाफी की जा रही है। इस केंद्र सरकार का रवैया पंजाब पक्षी, क्योंकि इत्थे विरोधी पार्टी की सरकार है, ये बिल्कुल ही रवैया जिहड़ा
फैडरलिज्म का धर्म है, जिहड़ा संघीय ढांचे का धर्म है, ਉਹਦੇ बिल्कुल विपरीत रहा। और ये मैं थोनू सारी गल्लां इसलिए दसना जरूरी समझना है क्योंकि इन्हां सारियां चुनौतियां दे बावजूद कांग्रेस ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब नू और पंजाब दा जिहड़ा आवाम है ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। और मैं अपने तजर्बे नाल ये गल कह सकदा कि पंजाब दी सरकार, पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब दा जिहड़ा सेहत विभाग है, उन्हें ये जिहड़ी चुनौती सीगी, जदों ये नहीं पता सी जो मार्च 2020 च लॉकडाउन लग्या है कि कितना भयानक रूप ये बीमारी अख्तियार करूगी, इस सूबे नूं एक बहुत ही सुलझे हुए तरीके नाल संभालिया। दूसरा, एक जिहड़ी बहुत बड़ी चुनौती पंजाब च रहिंदी है, वो जिहड़ा पाकिस्तान तो हथियार आउंदे ने, पाकिस्तान तो जिहड़ा नशा आउंदा है, और खासकर पिछले 3 वरियां दे विच जिस तरह ड्रोन राही रोज़ हथियार और नैरकोटिक्स ड्रॉप किए जाते हैं, ये चौपक्षी जिहड़ी चुनौती है, इस चों पंजाब नूं कांग्रेस की सरकार ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने सांभ के कढ़िया है। हाँ, कई वायदे पूरे किए गए ने जिहड़े असीं अपनी चोण घोषणा पत्र च कीते सीगे, और कई वायदे क्योंकि जिस किस्म के फाइनैंशियल कंस्ट्रेंट्स रहे ने वो पूरी तरह पूरे नहीं हो सके। पर मैं थोड़े राही पंजाब के आवाम नूं यह अपील करना चाहुंदा कि आउण वाली चोणां दे विच जदों वो फैसला करन तां इस चीज़ नूं मुख रखदिआं फैसला करन कि पंजाब दे विच राजनीतिक स्थिरता, पोलिटिकल स्टेबिलिटी और उहदे नाल नाल जिहड़ा आर्थिक विकास है वो किहड़ी पार्टी दे सकती है। और मेरा अपना ये मनना हैगा कि पंजाब दे भविख वास्ते, सूबे दे साडे जिहड़े बच्चे ने उन्हां दे भविख वास्ते पंजाब दे लोकां नूं, कांग्रेस नूं 5 साल वास्ते एक मौका होर देना चाहिए। मैं सिर्फ इन्नियां गल्लां तुहाडे नाल साझीआं करनियां सीगीआं। तुहाडे जिहड़े सवाल होण उन्हां दा मैं सारियां दा जवाब देण नूं तैयार हां। मेरी सिर्फ इन्नी बेनती है कि एक बारी जे तुसीं अपने आप नूं और अपनी पब्लिकेशन नूं इंट्रोड्यूस करा दिओ तां जदों अगली वारी आऊगी मैं आऊँगा तां होर सांझ गूढ़ी हो जूगी। थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ सर, गल करिए किसानों ने जो मीटिंग की है, काफ़ी राजनीतिक दलों ने बुलाया, गलबात की गई थी इसको लेके कुछ हम कर रहे हो, वैसे प्रमोशन कैसे करते हैं, इसको कुछ नहीं समझिएगा। देखो इदा है कि मैं थोड़ा ध्यान थोड़ा पिछोकड़ वाल लैके जाना चाहता। जदों मार्च 2020 दे विच लॉकडाउन लग्या कोविड का, और उस कोविड के लॉकडाउन का नजायज़ फायदा उठाते हुए जदों एक अध्यादेश के राही ये किसानी कानून लियाए गए, उस कैबिनेट दे विच जिस च अध्यादेश मंजूर किए गए, बीबी हरसिमरत कौर बादल उस कैबिनेट के मैंबर सन। अज तक बीबी हरसिमरत कौर बादल ने इस चीज़ का स्पष्टीकरण नहीं दिता हैगा कि जदों ये ऑर्डिनेंसेस कैबिनेट दे विच रखे गए
ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਇਸੈਂਟ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ? ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ MLA ਸਾਰੇ MP ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MPs ਨੇ 8 ਜਿਹੜੇ MPs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਸ ਬਿੱਲ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਲਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਟਲ ਤੇ ਰੱਖੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਰਕਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਰਬਲੀ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਵਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। तिवारी साहब सीएम साहब ने कल ये भी कहा कि पंजाब की अर्थव्यवस्था को काफी फर्क कर देखो कल CM साहब मेरे हल्के 'ਚ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਲਾਚੌਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਔਰ CM ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਬੇਵਾਲ ਗਏ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇਸ ਪਰਪੇਕਸ਼ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 127 ਵਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲਈ 128ਵੀਂ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਪੱਛਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਰੋਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਿਪੇਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਸ ਇੱਕ could you just identify yourself? ਹਾਂ लोग कहते हैं कि ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ 2017 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੂਨ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2015 ਔਰ ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ। ਇਹ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ
मनभागे वाक्य से। हुण अकाली दल भाजपा की सरकार ने जिहड़ी बेअदबी की जांच सीगी वो CBI नूं हैंडओवर करती सी। उस तो बाद उन्होंने जिहड़ी फायरिंग की जांच भी सीगी वो भी CBI नूं हैंडओवर करती सी। जदों कांग्रेस की सरकार बनी तो असी एक नवी कमिशन ऑफ इंक्वायरी बनाई। उस कमिशन ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट आने तो बाद विधान सभा दे विच एक रेजोल्यूशन पास किया गया। वो इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी फायरिंग की सीगी वो CBI तो वापस दिती गई और एक नवे सिरे तो उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। मनभागी गल ये है कि उस इन्वेस्टिगेशन नूं जिहड़े लीड कर रहे थे कुंवर विजय प्रताप, उन्होंने उस चीज़ नूं ठीक तरह नाल इन्वेस्टिगेट नहीं किया और उहदा नतीजा ये होया कि उस इन्वेस्टिगेशन नूं हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। और जे कुंवर विजय प्रताप सिंह कहते हैं कि बई मैं बड़े निष्पक्षता नाल इन्वेस्टिगेशन की सीगी तां उन्हां नूं फिर सर्विस च रह के उस चीज़ नूं सुप्रीम कोर्ट से चुनौती देनी चाहिए सी, क्योंकि जिस तरह किस्म के परसनल स्ट्रिक्चर उन्होंने उपर पास किए गए ने उस हाई कोर्ट की जजमेंट के विच, जे किसी के खिलाफ भी आए जो स्ट्रिक्चर पास किए जाते वो इटली स्ट्रिक्चर का एक्सपंज कराउण जाते। सो इसलिए उस इन्वेस्टिगेशन नूं नवे सिरे तो एक SIT कर रही है और मेरा ये मनना है कि निष्पक्षता नाल इन्वेस्टिगेशन करके जांच करके जेड़ा भी दोषी हैगा उन्हों जरूर सज़ा दी जाओ। जिथे तक रही तुहाडा दूजा इशू, तुसीं माइनिंग की गल कीती हैगी है। देखो पिछले 4.5 वरियां दे विच कांग्रेस की सरकार की यह पूरी कोशिश रही है कि जिहड़ी इलीगल माइनिंग है उस इलीगल माइनिंग के उपर ठल पाए, क्योंकि लीगल और इलीगल माइनिंग फर्क करने की जरूरत हैगी। हाँ, कुछ जगह ऐसियां हैगियां ने जिथे जरूर कानून की उलंघना होंदी हैगी है और जिथे कानून की उलंघना होंदी है उस चीज़ नूं ठीक करने वास्ते उस दे उपर ठल पाने वास्ते माइनिंग एक्ट के तहत या जिहड़े भी होर फौजदारी के कानून ने उन्हां लोकां दे खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तीजी जिथे तक बेरोजगारी वाली गल तुसीं कर रहे हैगे हो, देखो मैं तुहानूं हुणे दस्सिया हैगा कि जिस अर्थव्यवस्था नूं 2004 तो लेके 14 तक जब आर्थिक महामंदी रही, यूरोजोन का क्राइसिस रहा, जिहड़े कच्चे तेल की कीमत सीगी वो $115 प्रति बैरल रही, उस अर्थव्यवस्था नूं असी 8.5% नाल हर साल वधाया। जब दी ये NDA भाजपा की सरकार बनी है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का पूरी तरह पट्ठा बैठ गया। जिहड़े इकनॉमिक फंडामेंटल्स चाहे सेविंग्स होवे, इन्वेस्टमेंट होवे, कंजम्पशन होवे, इंप्लॉयमेंट होवे, आ चार क्या कहने ने बुनियादी फंडामेंटल्स ने इकोनॉमी दे वो सारे पूरी तरह तबाह हो गए थे और उहदा असर सूबियां ते भी पिया है। और इस लई जिहड़ी सूबे की माली हालत है सिर्फ पंजाब की हालात ने है कि बाकी सूबियां च ये हालात ने उस किस्म नाल इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाई जिहड़ी रोजगार देण वास्ते या डिवेलपमेंट वास्ते जरूरी है। सो एक मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस इस NDA भाजपा सरकार की गलत इकोनॉमिक नीतियां के कारण, डीमोनेटाइजेशन के कारण, जिहड़ी नोटबंदी की सी, जिहड़ा बिल्कुल गलत तरीके नाल GST इंप्लीमेंट किया गया उहदे कारण, और उस तो बाद जिहड़े बिल्कुल अनाप शनाप कॉरपोरेट्स नूं कंसैशनस दिते गए, 1,45,000 करोड़ का 2019-20 के बजट कंसैशन दिता गया, इहदे कारण एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस साडे मुल्क च है और पंजाब भी उस तो कोई वांझा नहीं हैगा। पर इहदे बावजूद इस इकोनॉमिक क्राइसिस के बावजूद भी असी क्या कहते ने एक कोशिश की हैगी है, चाहे स्किलिंग होवे नौजवानों की, चाहे होर इंप्लॉयमेंट के एवेन्यूज़ होण, चाहे इन्वेस्टमेंट लियाउण की गल होवे, इन्हां कंस्ट्रेंट्स के बावजूद पंजाब की इकोनॉमिक डिवेलपमेंट नूं ज़्यादा सट ना लगे, ये साडी कोशिश रही है। या 1 by 1 हाँ मैंने पता है।
है कि तो सरकार ने फ्री बसा लोगों वास्ते लगाया and what is your take on it? Well, I would very respectfully disagree with him. And the reason I would disagree with him is as follows. It's the function of any sensitive government to ensure that they augment their revenue streams to an extent whereby they can provide relief to those sections of society which deserve that relief. That is the entire basis of welfare economics. And that's why when you look at the UPA government, and I take you back to the UPA government again, the reason why we were able to provide Manrega, the reason why we were able to implement the Food Security Act, the reason why we were able to provide free and compulsory education to children below 14 years of age, because we grew the Indian economy year on year at 7.1% or almost 7.5%, and we had enough surplus money in order to then spend on social welfare. Similarly, if the Punjab government spends money on social welfare, whether it is on the scheduled castes or the Dalit community, whether it is on women, whether it is on any other vulnerable section of society, I think it is absolutely fair, appropriate and justified, because, Even though it puts pressure on the state, well, the thing is, the answer is not to shrink the pie. The answer is to grow the pie. Enough money should be available for social welfare schemes, because it is the duty and the responsibility of any sensitive government to look at the last man in the last row. A government is not by the corporates, for the corporates, and servicing the corporates. The responsibility of any sensitive government is to ensure that last person in the last row who requires the help of the state gets the help. the second one is since CM started his outreach programs in 2000, and we've already seen that the divide So in this case, like for example, yesterday, one was in your constituency and the other one was in Vishal. The Charcoal program was actually there with the Department and during the checks in the COVID and then and they're saying that some sort of clarity already being seen in the political and social. Well, with great respect, I think you are trying to fish in waters which are not troubled. The fact is, you are trying to fish in waters that are not troubled. Let me answer it. You asked your question. देखो इतना है कि कल दे जड़े दोहे प्रोग्राम हुए, चाहे बल्लोवाल सौंकड़ी होया या ਚੱਬੇਵਾਲ होया, ਉਹਦੇ सीएम साहब आप गए ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ एजुकेशन मंत्री ने और PWD मिनिस्टर ने विजयेंद्र सिंगला जी सीगे, मैं जड़ा श्री आनंदपुर साहब तो दी नुमाइंदगी करदा मैं सीगा, साडे सारे लोकल MLA सीगे। सो इसलिए ये कहना कि कांग्रेस दे विच कोई डिविजन है, ये गल बिल्कुल गलत हैगी है। हाँ, कुछ इशूज़ दे उपर डिफरेंस ऑफ ओपीनियन हो सकता है, और एक लोकतांत्रिक पार्टी दे विच, एक डेमोक्रेटिक पार्टी दे विच डिफरेंस ऑफ ओपीनियन कोई अनहेल्दी नहीं है। डिफरेंस ऑफ ओपीनियन और डाइसेंट दे विच बहुत बड़ा फर्क है। मैं थोड़ा सवाल समझा नहीं। बड़े बड़े मतलब कार्यक्रम कैप्टन साहब ने भेजना, इंस्टाग्राम पे काफी एक्टिव रहना, मीडिया चलाना, वो प्लानिंग उन लोगों तो बिल्कुल हो गई। देखो इदा है कि ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रूबरू होने का और ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ गलबात करने का मुख मकसद ये सी कि मुल्क और सूबे दे मूहरे ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ गंभीर मसले ने, उन्हां बारे विचार वटांदरा करना। हुण साडा कोई साथी, कोई सत्कारयोग साथी क्यों चुप है या क्यों बोलता है, ਉਹਦਾ जवाब वही दे सकते ने, ਉਹਦਾ जवाब मैं नहीं दे सकता है।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ हाँ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਵੀ एक मिनट, हाँ एक मिनट, 1 सेकंड। ਸਰ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, PRTC ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਨੇ। देखो इदा है कि दो ਵੱਖ-ਵੱਖ रियलिटीज, एक रियलिटी तो ये है कि ਜਿਹੜਾ अपना सूबा पंजाब वो सिक्ख्या के मामले पूरे मुल्क दे विच पहले नंबर पर आया, और ये कोई असैसमेंट पंजाब सरकार नहीं करती हैगी, ये इंडिपेंडेंट असैसमेंट होंदी है, और एक इंडिपेंडेंट असैसमेंट तो बाद जे साडा सूबा सिक्ख्या दे खेतर दे विच सब तो पहले नंबर पर आया हैगा, ते हर पंजाबी नूं इस गल दा मान होना चाहिए। देखो मेरे लोक सभा हल्के दे विच 1800 तो ज़्यादा पिंड ने। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਊੜਾ ਟੈਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।